प्रकृति के बीच में रह करके हमें सभी को बहुत अच्छा लगता है। आप किसी पार्क में जाएं या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां पर हरियाली हो, कुछ फूल हो, तो मन खुश हो जाता है थोड़ी देर की नेचर वॉक के साथ ही। उनमें से अगर हमारे घर में भी फूल लगे हों तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। आपको पता है बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर के या अपने लिए डेली रूटीन में काम में आते हैं। किस किस तरीके से, मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी 9 तरीके से फूलों का यूज। और उनमें से सबसे ज्यादा जो कीमती फूल है, मुझे जो पसंद है, वो है गुलाब। गुलाब की पत्तियों से हम घर के लिए या अपने लिए 9 चीजों से भी ज्यादा चीजें बना सकते हैं। मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ लगभग 9 चीजें जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं गुलाब की पत्तियों से, और किस किस तरीके से हम गुलाब को अपनी डेली लाइफ में यूज करके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। वही आज का वीडियो है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। तो वैसे तो गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन आज हम जो यूज करने वाले हैं वो है देसी गुलाब। देसी गुलाब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे। तो उन्हीं से हम आज की सारी चीजें तैयार करने वाले हैं। और क्या क्या तैयार करेंगे, उनमें सबसे पहला है नेचुरल लिप बाम, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। और उसको बनाना बिल्कुल 2 मिनट का काम है, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं लिप बाम। तो लिप बाम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और इसमें 1 चम्मच ही डाली है मैंने पेट्रोलियम जेली। उसके अंदर थोड़े से डाले हैं मैंने रोज़ पेटल, जो कि देसी गुलाब के हैं। और इन पेटल्स को पहले मैंने रेडी कर लिया था। रेडी किस तरीके से किया था वो आगे बताऊंगी। तो थोड़ी सी तो मैंने रोज़ पेटल ऐसे ही डाल दी, और थोड़ी रोज़ पेटल को मैंने क्या किया, बिल्कुल क्रश कर लिया था। उसमें जो खलबट्टा होता है ना, उसमें क्रश करके फिर इसमें डाला था। और डालने के बाद में जैसे इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे 3 से 4 मिनट, तो इसके अंदर ना कलर आने लगेगा। और जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा जो रोज़ की पेटल हैं उनको निकाल देंगे। रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने के लिए देंगे, और उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे। रेडी हो गया हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल लिप बाम, जिसको आप जब मर्जी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो हमें नुकसान देगा। दूसरे नंबर पर बात करूंगी मैं गुलाब के फूलों की। तो गुलाब के फूल जो है आपके घर को इंस्टेंट फ्रेश लुक देने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फूल तो वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो आप घर के अंदर चाहे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा लें, लेकिन फ्रेश फ्लावर्स की बात ही अलग है। जिस कॉर्नर में भी आप फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं ना, वो अलग ही चमकता है आपके आर्टिफिशियल प्लांट्स की या फ्लावर्स की जगह। अगर जहाँ पर भी आपने नेचुरल फ्लावर लगाए, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक फ्रेश लुक देता है आपके घर को। गुलाब की पत्तियों को आप घर के किसी भी बर्तन में या फिर उर्ली में लगा करके सजाते हैं, तो वो एक देखने में तो सुंदर लगती ही है, आपके घर को नेचुरल फ्रेग्रेंस से भर देती है। हम महंगे महंगे डिफ्यूज़र या नेचुरल परफ्यूम वगैरह घर के लिए होम फ्रेग्रेंस लगाते हैं, लेकिन गुलाब के फूलों की खुशबू से बात ही अलग है, और ये आपके घर में एक पॉजिटिविटी भी लेकर के आते हैं। तो गुलाब की पत्तियों को आप घर में उर्ली सजाने में भी खूब यूज करें, इससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आइडिया दोस्तों मैं शेयर कर रही हूँ गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही अच्छा गुलाब जल, और 3-4 और रेसिपी बनाएंगे इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से। और इसको करेंगे पहले रेडी किस तरीके से करना है, अगर आप गुलाब लेकर के आए या पत्तियां लेकर के आए तो पहले उनको रेडी करना है, उसके बाद में उससे करेंगे हम जो भी चीज बनानी है वो। तो पहले चलिए रेडी कर लेते हैं इसको। तो गुलाब या पत्तियां जो भी आप लेकर के आए हैं, पहले तो उनको अच्छे से रेडी करना है। रेडी करने के लिए इसके अंदर जो अनइवन चीज़ें होती हैं उनको निकाल दें, जो सड़ी हुई पत्तियां होती हैं उनको निकाल दें, और इसके बाद में इसको अच्छे से 3 से 4 बार पानी में वॉश कर लें, और फिर एक कॉटन के कपड़े पर फैला दें। आधा घंटा के लिए आप इसको पंखे में रख सकते हैं या छाया में रख दीजिए। घर के अंदर ही नेचुरल हवा लगेगी इसके ऊपर, तो इसका पानी सूख जाएगा। उसके बाद में ये इस तरीके की हो जाएंगी, और फिर ये रेडी है तैयार करने के लिए, मतलब कुछ भी आगे काम करने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ इससे गुलाब जल। और गुलाब जल बनाने के लिए आप कोई भी ऐसा कंटेनर यूज़ करें जिसमें कि एकदम भाप वगैरह बाहर ज़्यादा ना निकले। मैंने यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई का यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने एक बाउल रख दिया है उल्टा करके, और ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैंने इसके अंदर डाला है लगभग 2 कप के करीबन पानी। एक बोल को मैंने सीधा करके रख दिया है।
कोशिश करें कि बड़ा बोल अगर आप रखेंगे तो उसमें आपका जो रोज़ वाटर बनेगा वो अच्छा बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो पहले तो हम फ्लेम को एकदम हाई फ्लेम पर कर देंगे और जैसे ही स्टीम बनने लगेगी ना, वैसे ही हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद में हमने ढक्कन को इस तरीके से ढक दिया है। आप फ्लैट ढक्कन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे बर्फ़ जो है वो पिघल करके नीचे को गिरेगी नहीं। मैंने बाद में ढक्कन को चेंज कर दिया था। तो इस तरीके से ऊपर से बर्फ़ रखना है। बर्फ़ रखने से क्या होगा कि स्टीम जो रहेगी वो इधर उधर कम निकलेगी और दूसरी चीज़ भाप जो है अंदर ज़्यादा बनेगी। मैंने 2 बर्तनों में रखा है, एक इस वाले मैंने पैन में रखा है। इन दोनों को ही मैंने सील कर दिया था गीले आटे से, जिससे कि भाप कम निकले। और ऐसा करने से मेरा थोड़ा बहुत पानी तो गिरा, लेकिन हाँ, ज़्यादातर मेरी भाप इसके अंदर ही रही। और इसमें ट्रांसपेरेंट वाले में मैंने इसलिए रखा था जिससे कि मुझे दिख सके कि कितना रोज़ वाटर बन रहा है या नहीं। और जब बिल्कुल पानी सूख गया तब मैंने क्या किया, इसकी फ्लेम बंद कर दी थी और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और जब ठंडा होकर के मैंने इसका ढक्कन खोला तो ये देखिए इतना रोज़ वाटर मुझे अपने जो सॉस पैन है उसमें से निकला था। और जो कढ़ाई में मैं रोज़ वाटर बना रही थी उसमें से भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मुझे रोज़ वाटर मिल गया। इस तरीके से ये देखिए, ये रोज़ वाटर ही है जो पानी की बूंदें हैं, ये इस तरीके से स्टीम बन करके, जो इसकी स्टीम के अंदर से जो पानी की बूंदें जो आ रही थी ना, वही रोज़ वाटर था नेचुरल। तो ये दोनों को मैंने एक जगह कर लिया है और इसको अब हम भर करके रख लेंगे, बिल्कुल साफ़ सूखे किसी भी बॉटल में भर करके रख लेंगे। और इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप। जो भी आप रेसिपी वगैरह बनाते हैं जिसमें भी रोज़ वाटर का, बिरयानी वगैरह में या बहुत सारी चीज़ों में रोज़ वाटर का यूज़ होता है, तो कुकिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं और आप जहाँ पर भी रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं इसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको खाने में भी यूज़ किया जा सकता है और इसको स्किन के ऊपर डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत ही सस्ते में बहुत ही बढ़िया और नेचुरल ओरिजिनल मतलब प्योर हमारा रोज़ वाटर बन करके तैयार हो गया है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको रोज़ पेटल को रेडी करना बताया था, तो इनको अच्छे से वॉश करके और आपको सूखे कपड़े से मतलब पोंछ लेना है या सूखे कपड़े पर फैला देना है। और उसके बाद में इनको छाया के अंदर ही, आपको घर के अंदर ही सुखाना है 3 से 4 दिन के लिए। और 3 से 4 दिन सुखाने के बाद में आपकी रोज़ पेटल तैयार हो जाएंगी। और इन रोज़ पेटल को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप 6 से 8 महीने, साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जैसे कि खीर हो गया है, रसमलाई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम इसका रोज़ पेटल का यूज़ करते हैं। बिरयानी वगैरह में भी रोज़ पेटल का यूज़ किया जाता है। तो इनको हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बिल्कुल भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल और ईजी सा तरीका है घर पर रोज़ पेटल तैयार करने का। खाने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं रोज़ पेटल, ड्राई रोज़ पेटल बना रहे हैं, तो उनको अच्छे से ज़रूर वॉश करें और जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हैं उनको ज़रूर निकाल दें। आपकी ये रोज़ पेटल बन करके तैयार हो गई। इसको एयर टाइट कंटेनर में भर करके मैंने रख दिया है और अब जब चाहे इनको यूज़ कर सकती हूँ। तो शुरुआत में मैंने आप सबको रोज़ वाटर बनाना बताया और रोज़ वाटर बनाने के बाद में ये जो रोज़ पेटल्स बची थी इसके अंदर भी कुछ पानी रह गया था, तो इन पानी को भी हमें फेंकना नहीं होता है। इस पानी को अच्छे से छान करके किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके रख लीजिए। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो आप कम से कम 10 दिन तक इसे हेयर सीरम या फेस सीरम की तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसको आप फेस पैक में, जैसे जहाँ पर भी रोज़ वाटर हम मिलाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा बन गया है, मैं तो इसको अपने फ्रिज में रख करके 10-12 दिन तक आराम से यूज़ कर सकती हूँ। नहाने के पानी में भी इसको डाल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल नेचुरल हल्की सी खुशबू आती है। और गुलाब के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है इसका फेस पैक। तो अगर जैसे बाल आपके फेस पर झुर्रियाँ वगैरह मतलब साइन नज़र आने लगे हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीरम है। आप जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इस सीरम को आप दिन में 1 या 2 बार, 2 या 3 बार जितना भी आप कर सकते हैं इससे स्प्रे करेंगे तो एक फ्रेशनेस का फील भी होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बाज़ार की चीज़ों से अच्छा है कि घर पर इस तरीके की चीज़ें हम तैयार करें तो सस्ते में भी बनती है, अच्छी भी लगती है और हमें पता है कि हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एफ़र्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम में हमारी ये चीज़ें बन करके तैयार हो जाती हैं जो कि काफ़ी टाइम तक चलती हैं।
ये देखिए मेरी बॉटल बन करके तैयार होगी। कम से कम 15 दिन के लिए ये बॉटल काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम ड्राई रोज़ की पेटल से बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया वाला नेचुरल फेस मास्क, जो कि घर पर बिल्कुल फ्री में बनेगा और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अमेजिंग हैं। आप लगातार 3 महीने तक अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके विजिबल रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और मैं पहले बहुत करती थी ये सारी चीज़ें, फिर बीच में वही होता है ना, हम करते करते भूल जाते हैं, फिर बाद में अचानक से याद आती है ये चीज़ें। तो फिर मैं आज आपके अभी काफ़ी टाइम से करना शुरू कर रही हूँ दोबारा से, तो सोचा आज आपके साथ में ये शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्राई रोज़ की पेटल को क्या किया है, यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी लिए है 2 चम्मच, उसको डाल दिया है। और चूँकि इसके अंदर चंदन पाउडर मिक्स है तो मैं अलग से चंदन पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ मुल्तानी मिट्टी है तो आप जितना रोज़ पेटल ले रहे हैं ना उसमें कम, मतलब अगर आप 1 कटोरी रोज़ पेटल ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच के करीबन मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच के करीबन चंदन पाउडर आप डालें और इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। और पाउडर बना करके उसको एयर टाइट कंटेनर में करके रख लें। जब भी आपको फेस पैक बनाना हो इसके अंदर रोज़ वाटर मिक्स कीजिए और अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, 20 मिनट तक रखिए और ड्राई होने के बाद में आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपको एक फ्रेशनेस का फील होगा। और ये देखिए मैंने इसके अंदर रोज़ पेटल मतलब ग्राइंड की हैं, इन दोनों का कलर में आपको डिफरेंस लग रहा होगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैंने इसको कंटेनर में फ़िल किया। मेरी तो थोड़ी सी रोज़ पेटल कम थी, आप थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, अब जो हम फूल भगवान जी को चढ़ाते हैं पूजा में उनका क्या करें, तो उनके लिए भी मैं हमेशा इनको यूज़ कर लेती हूँ। जितनी भी मेरी रोज़ पेटल होती हैं उनको नेचुरली छाया में सुखा लेती हूँ और उसके बाद में सुखाने के बाद में चूरा बना करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं सूखे फूलों के साथ में। और जब ये पाउडर बन गया उसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच घी और बाकी पानी डाला। और पानी डालने के बाद में मैंने क्या किया, इसको अच्छे से नीड कर लिया। जैसे चपाती के लिए डो तैयार करते हैं उसको नीड करने के बाद में इससे बना ली मैंने ढेर सारी धूप बत्ती। आप यकीन माने, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। मैं तो काफ़ी टाइम से ये बनाती आ रही हूँ और इनको रेगुलर यूज़ करती हूँ। मैंने आप सबके साथ में शेयर भी कितनी बार किया है। फूल करके एक कंपनी है जो कि मंदिरों से चढ़ाए हुए फूलों से बनाती है नेचुरल धूप बत्ती। और वहीं से मुझे पता चला कि इस तरीके से जो धूप बनाई जाती है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें केमिकल वगैरह यूज़ नहीं की जाती है। और वाकई जब वो मैंने ट्राई की वो इतनी अच्छी धूप बनी है कि तब से मैं कई साल हो गए हैं मैं इसी तरीके से घर पर धूप बनाती हूँ। हाँ, रेगुलर तो नहीं बनाती, मैं मार्केट से परचेज़ करती हूँ, लेकिन जब भी मेरे पूजा के फूल इकट्ठे होते हैं मैं इसी तरीके से धूप बनाती हूँ। पूजा के फूल भी यूज़ हो जाते हैं, इधर उधर कंपोस्ट करने से बच जाते हैं और हमें धूप भी मिल जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ड्राई रोज़ पेटल से अब हम बनाएंगे एक नेचुरल फेस स्क्रब जो कि आप फेस और बॉडी दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी रोज़ पेटल हैं उनको अच्छे से वॉश करके साफ़ करके छाया में सुखाना है। और जब ये 3 से 4 दिन तक अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, बिल्कुल क्रंची हो जाएंगी, तो आपने क्या करना है कि उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें। जब भी स्क्रब बनाना हो आपने दही लेना है 2 से 3 चम्मच, उसमें डालना है 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा आपने कस्तूरी हल्दी डालनी है तो हल्दी डाल दें, अदरवाइज़ उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डालना है आपने रोज़ पाउडर जो हमने बनाया है 2 चम्मच के करीबन वो डालें, थोड़ी सी शक्कर डाल लें आप या चीनी डाल लें। और उसके बाद में आपका ये जो स्क्रब है वो रेडी हो गया है। इसको हफ्ते में 2 बार 3 बार जितनी बार आप मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसको घर पर आसानी से जब मर्ज़ी कर सकते हैं। बच्चों के भी कर सकते हैं, टीनेज गर्ल वगैरह जो होती हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक बोनस टिप और दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश रोज़ पेटल से बना सकते हैं ढेर सारा गुलकंद। और गुलकंद तो आपके पेट के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं गुलाब में, और गुलाब तो बहुत ही ज़्यादा गुणों की खान है। आप इसे गुलकंद बनाइए, 2 तरीके से बनता है, आप इंस्टेंट भी बना कर रख सकते हैं, नेचुरल भी। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया। आपको कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा हेल्पफुल लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कौन सा आइडिया आपके लिए नया था वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को कीजिएगा लाइक
मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।